शूरसैनी रासो धर्मपाल सुतकृत पंजाब, हिमाचल, जम्मू और पश्चिमोत्तर हरियाणा के सैनी भाईचारे का संक्षिप्त इतिहास। अक्टूबर 2022। Preprint Beta Edition. Copyright notice: this preprint edition of Shorseni Raso, Dharampal Sutkrit book is being released for exclusive use by members of Sani community of Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and northwestern Haryana. Commercial use of this book, or any part thereof, without written permission, is strictly prohibited and violators will be prosecuted to the maximum extent of the law. शूरसैनी रासो धर्मपाल सुतकृत अथ मंगलाचरणम। जय महाराजा शूरसेन। जय शूरसैनी बलदेव जी महाराज। जय शूरसैनी कृष्ण जी महाराज। जय अमर बलिदानी दाता शेर सिंह सैनी सलारिया। जय सती माई बुआदाती। जय सती माई बीबी गुरदित्ती। जय अमर बलिदानी माता बीबी शरण कौर पाबला। जय अत्रि कुल। जय वृष्णि संघ। जय यदुवंश। मंगलाचरणम समाप्तम। पकड़ तुरक गन कऊ करें वह निरोधा। सकल जगत में खालसा पंथ गाजय। जगह धर्म हिंदुक तुर्क दुंद भाजय। उग्रदंती श्री भगवती जी सहाय। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। अब सैनियों का इतिहास संक्षिप्त में। हमने पोरस नामक राजा उत्पन्न करने का श्रेय पंजाब के यादवों को दिया है। प्रयाग से पुरुचंद्रवंशियों की इस शाखा का उपनाम बन गया। इसे सिकंदर के इतिहासकारों ने पोरस कहा। शूरसेन के वंशज मथुरा के शूरसैनी सभी पुरु ही थे, यानी मेगस्थेनेस के प्रासियोई। एनल्स एंड एंटीक्विटिस ऑफ राजपुताना, कर्नल जेम्स टॉड, पृष्ठ 36। कथित कथन 1873। सैनी अपने उद्गम का अनुरेखण उस राजपूत शाखा से करते हैं जो सबसे पहले हुए मुसलमान आक्रमणों से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए यमुना के तट पर दिल्ली के दक्षिण में मथुरा के निकट अपने ठिकाने से आए। दी लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब का एक आर्थिक इतिहास, पृष्ठ 100। हुग कैनेडी ट्रेवस्किस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1928। शौरसैनी शाखा वाले मथुरा व उसके आस-पास के प्रदेशों में राज्य करते रहे। करौली के यदुवंशी राजा शौरसैनी कहे जाते हैं। समय के फेर से मथुरा छूटी और सन 1052 में बयाने के पास बनी पहाड़ी पर जा बसे। राजा विजयपाल के पुत्र तहनपाल, त्रिभुवनपाल ने तहनगढ़ का किला बनवाया। तहनपाल के पुत्र द्वितीय और हरिपाल थे, जिनका समय सन 1227 का है। नयनसीरी ख्यात दूगढ़ भाषांतकार, पृष्ठ 302। अर्जुन द्वारा यदुवंशियों को पंजाब में बसाने का प्रसंग विष्णु पुराण में आता है। श्री कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाभ को शक्रप्रस्थ अर्थात इंद्रप्रस्थ या वर्तमान दिल्ली का राजा बनाने का प्रसंग महाभारत के मौसल पर्व में आता है। इनके वंशजों ने अफगानिस्तान तक का इलाका जीत लिया था। अलमसुदी, अदबुल मुलुक और फरिश्ता जैसे अरबी और तुर्क इतिहासकारों ने भी अफगानिस्तान और पंजाब के काबुलशाही, हिंदूशाही राजाओं को यदुवंशी या शूरसैनी बताया है। कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी के रचिता कल्हण का भी यही मत है कि काबुल शाही राजा क्षत्रिय थे। गजनी शहर सैनी यदुवंशी अर्थात शूरसैनी राजा गज महाराज ने बसाया था। इतिहासकार राजा पोरस को भी शूरसैनी यादव अर्थात सैनी मानते हैं। पंजाब का प्राचीन वृष्णि संघ। नुमिस्मेटिक्स यानी मुद्राशास्त्र के शोध द्वारा अब यह पूर्णतः और निर्विवादित रूप से सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन शूरसैनी यदुवंशियों से संबंधित वृष्णि संघ पंजाब में था और यह उन क्षेत्रों में था जिनमें आज भी सैनियों का बाहुल्य है। यह प्राचीन वृष्णि संघ के क्षेत्र पंजाब के होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर और जम्मू, हिमाचल और पश्चिमोत्तर हरियाणा में इनके सीमावर्ती जिले हैं।
सन 1947 से पहले के भारतीय पंजाब में ही आने वाला शूरसैनी राजा शालिवाहन से संबंधित सियालकोट जिला भी इसी वृष्णि संघ में था और रावलपिंडी इसकी पश्चिमोत्तर सीमा पर था। भारत के बंटवारे से पहले इन क्षेत्रों में भी सैनी अच्छी मात्रा में थे। पूरे भारत में अपने आप को यदुवंशी कहाने वाले किसी भी जातीय समूह का कृष्णवंशी होने का आग्रह जब तक पूर्णतः संदिग्ध है, जब तक वह पंजाब के सैनी बाहुल्य वाले वृष्णि संघ से अपनी वंशावली का निकास सिद्ध नहीं कर सकता। मेगस्थेनेस जब भारत आया तो उसने मथुरा के राज्य का स्वामित्व शूरसैनियों के पास बताया। उसने सैनियों के पूर्वजों को यूनानी भाषा में सोर्सिनोई के नाम से संबोधित किया। यह उसका लिखा हुआ ग्रंथ इंडिका प्रमाणित करता है, जो आज भी उपलब्ध है। बाद में मथुरा पर मौर्यों का राज हो गया। उसके पश्चात कुषाणों और शूद्र राजाओं ने भी यहाँ पर राज किया। कहा जाता है कि लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास पंजाब से, जहां भट्टी शूरसैनियों का वर्चस्व था, कुछ यदुवंशी मथुरा वापस आ गए और उन्होंने यह इलाका पुनः जीत लिया। इन राजाओं की वंशावली राजा धर्मपाल से शुरू होती है, जो कि श्री कृष्ण के वंशज बताए जाते हैं। यह यदुवंशी राजा सैनी या शूरसैनी कहलाते थे। यह कमान कादम वन का 64 खंबा शिलालेख इंगित करता है और इसको कोई भी प्रमाणित इतिहासकार चुनौती नहीं दे सकता। वर्तमान काल में करौली का राजघराना इन्हीं सैनी राजाओं का वंशज है। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में भारत पर गजनी के मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए और लाहौर की काबुल शाही राजा ने भारत के अन्य राजपूतों से सहायता मांगी। इसी दौरान मथुरा, भटनेर, लौदरवा, जैसलमेर और दिल्ली के शूरसैनी राजाओं ने राजपूत लश्कर पंजाब में किलेबंदी और काबुल शाहियों की सहायता के लिए भेजे। इन्होंने पंजाब में बहुत बड़ा इलाका तुर्क मुसलमानों से दोबारा जीत लिया और जालंधर में राज्य बनाया, जिसकी राजधानी धमेड़ी, वर्तमान नूरपुर थी। धमेड़ी के नाम का कृष्णवंशी राजा धर्मपाल के नाम से संबंध पूर्ण रूप से इंगित है और सैनी और पठानिया राजपूतों की धमदैत खाप का संबंध इन दोनों से है। धमेड़ी का किला अभी भी मौजूद है और यहाँ पर तोमरजादोम भट्टी राजपूतों का तुर्क मुसलमानों के साथ घमासान युद्ध हुआ। तोमरजादो राजपूतों और गजनी के मुसलमानों का युद्ध क्षेत्र लाहौर और जालंधर, जिसमें वर्तमान हिमाचल भी आता है, से मथुरा और लौदरवा, जैसलमेर तक फैला हुआ था। यह युद्ध लगभग 200 साल तक चले और इस काल में दोनों पक्षों की जय पराजय अनेकानेक बार हुई। इस काल में मथुरा, बयाना, थानगिरी, भटनेर, पूगल, लौदरवा, जैसलमेर और दिल्ली से तोमरजादोम भट्टी राजपूतों का पलायन युद्ध के लिए या युद्ध के प्रभाव से पंजाब की ओर होता रहा। तोमर, भट्टी और जादो राजपूतों की खापें एक दूसरे में घी और खिचड़ी की तरह समाहित हैं और बहुत से इतिहासकार इनको एक ही मूल का मानते हैं, उदाहरण टॉड और कन्निंघम। इन राजवंशों के पूर्व मध्यकालीन संस्थापक दिल्ली के राजा अनंगपाल और मथुरा के राजा धर्मपाल थे। पंजाब, जम्मू और उत्तरी पश्चिमी हरियाणा के नीम पहाड़ी क्षेत्रों के सैनी इन्हीं तोमर, जादों, भट्टी और पंजाब में पहले से रहते हुए शालिवाहनोत, बालबंधोत, काबुल शाही और महाभारत में वर्णित मौसल युद्ध के उपरांत पंजाब में बसने वाले प्राचीन वृष्णि संघ के अन्य यदुवंशी राजपूतों के वंशज हैं, जो सामूहिक रूप से शूरसैनी या सैनी कहलाते थे। पहाड़ों पर बसने वाले डोगरा राजपूतों में भी इनकी कई खापें मिली हुई हैं। स्मरण रहे कि भट्टी शूरसैनियों और उनके पूर्वजों का बाहुल्य और बाहुबल का ठिकाना चिरकाल से पंजाब में ही था। इसलिए पंजाब में शूरसैनी यदुवंशी इस सैनिक पलायन से पहले भी बड़ी संख्या में थे और मथुरा, करौली और बयाना वाली शूरसैनी शाखा भी 8वीं शताब्दी में पंजाब से ही वहां गई थी। जैसलमेर के भट्टी भी पंजाब से निकली हुई मात्र एक शाखा है। जैसे कि पहले भी इंगित किया गया है, पंजाब और अफगानिस्तान पर शासन करने वाले और महमूद गजनी की तुर्क मुसलमान सेनाओं से भिड़ने वाले काबुल शाही राजा भी भट्टी शूरसैनी ही थे।
इनसे शुरू हुई शाखाएं आज भी पंजाब और जम्मू के सैनियों में मिलती हैं। जब क्रूर मुसलमान आक्रांता मोहम्मद शहाबुद्दीन घौरी अफगानिस्तान लौट रहा था तो उस मलेच्छ को मौत के घाट उतारने और उसे नर्क की आग में झोंकने वाले भी शूरसैनियों की खोखर शाखा के योद्धा ही थे। खोखर आज भी पंजाब और जम्मू के सैनी यदुवंशी क्षत्रियों की बहुत सी शाखाओं का उपगोत्र है। यह उपगोत्र अब पंजाब और पाकिस्तान की अन्य जातियों में भी पाया जाता है, लेकिन उन सब में भी इस उपगोत्र का आगमन यदुवंशी सैनियों से ही हुआ है। इसलिए हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के वध के प्रतिशोध का गौरव भी पंजाब के सैनी यादवों या शूरसैनियों को ही प्राप्त है। शालिवाहन पंजाब के एक महाप्रतापी शूरसैनी राजा थे और भट्टी शाखा इन्हीं के वंशजों से उत्पन्न हुई है। राजा शालिवाहन को शकों को पराजित कर अफगानिस्तान तक का इलाका जीतने के लिए शाकारी कहा जाता है। भारत के शक संवत का उद्घोष प्राचीन पंजाब के वृष्णि संघ की शूरसैनी सेना के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के दिवस से ही हुआ। इसलिए भारतीय संस्कृति को शूरसैनियों की देन मात्र युद्ध कौशल तक सीमित नहीं थी। आधुनिक पंजाबी भाषा भी शूरसैनी भाषा का ही एक अपभ्रंश या वंशधर है। इस प्रकार से शूरसैनियों की छाप उत्तरी और पश्चिमी भारत की संस्कृति के हर आयाम पर है। खालसा पंथ की उत्पत्ति से पहले खैबर दर्रे के रखवाले और हिंद की चादर शूरसैनी अर्थात सैनिक क्षत्रिय राजपूत ही थे। पंजाब, कश्मीर और पूर्वी अफगानिस्तान में खालसा राज और हिंदूपद पातशाही स्थापित करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की वंशावली भी इन्हीं शूरसैनियों में से निकलती है। श्री कृष्ण सैनी थे, एक ऐतिहासिक तथ्य। इस ऐतिहासिक तथ्य का भी विस्मरण न हो कि महाभारत में श्री कृष्ण और उनके कुटुंब के यादवों को श्री कृष्ण के दादा महाराजा शूरसेन के नाम के पीछे शूरसैनी कहकर बार बार संबोधित किया गया है। श्री वेद व्यास जी महाभारत में एक स्थान पर लिखते हैं, शूरसैनियों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली द्वारका में निवास करने वाले श्री कृष्ण महाराज सभी भूपतियों का दमन करेंगे और वह राजनीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण होंगे। महाभारत अनुशासन पर्व 13:147। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम के 75वें श्लोक में श्री कृष्ण को शूरसैनी इस प्रकार कहा गया है, सद्गतिः सत्कृति सत्ता सद्भूतिः सत्यप्रायण शूरसेनो यदु श्रेष्ठ है सन्निवास सुयामुन। जो सद्गति के रूप हैं, जो उत्तम क्रिया वाले हैं, जिनका अस्तित्व और सामर्थ्य स्वयं सिद्ध है, जो सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा वाले हैं, जो शूरसैनी यादवों में श्रेष्ठ हैं, अर्थात श्री शूरसेन के कुल के शूरसैनी श्री कृष्ण, जिनका निवास सत्पुरुषों का आश्रय है और जो पवित्र यमुना के तट पर विद्यमान हैं। कुछ अल्पज्ञ टीकाकार, जिन्हें शास्त्र और संस्कृत व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं है, यहाँ पर संज्ञात्मक शूरसेन शब्द को विशेषण भाव वाले शूरवीर रूप में अनुवादित करते हैं, जो कि पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। शूरसेना का अभिप्राय इस श्लोक में श्री कृष्ण के पारिवारिक नाम, जो प्राकृत भाषा में शूरसैनी है, उसी से ही है, क्योंकि यह शब्द महाभारत और पुराणों में केवल श्री कृष्ण के पितामह महाराजा शूरसेन और उनके कुटुंब के यादवों के लिए ही प्रयोग होता है। शूरसेनो यदु श्रेष्ठ है या शूरसेनो यदुपतिः का जहाँ भी प्रयोग होता है, वह केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए या उनके पितामह के लिए ही होता है, जैसे कि भागवत की इस पंक्ति में शूरसेनो यदुपतिः पितामह महाराजा शूरसेन के लिए प्रयोग किया गया है। शूरसेनो यदुपति मधुरामावसन पुरीम। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 10 भाग 1। बहुवचन में शूरसेनाः का प्रयोग पौराणिक साहित्य में सदैव शूरसैनियों की सेना या जनपद के लिए होता है। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम के अनुवाद और व्याख्या उसके वृहत पौराणिक संदर्भ से पृथक करके नहीं किए जा सकते। यह शास्त्र व्याख्या के मौलिक नियम के विरुद्ध है।
इसलिए यह कहना भी अतिशोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि अगर श्री कृष्ण पृथ्वी पर फिर से आकर अपनी पहचान आधुनिक संदर्भ में दें तो उस पहचान में सैनी शब्द अनिवार्य रूप से सम्मिलित होगा। कोई भी जातीय समुदाय अगर सैनियों में से अपनी वंशावली का अनुरेखण किए बिना कृष्णवंशी होने का दावा करे तो वह दावा एक परिहास के अधिक कुछ नहीं है। ऐसे दावे तो संभव हैं, पर इन दावों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता सिद्ध होना असंभव है। संपादकीय टिप्पणियां। संपादकीय टिप्पणी क्रमांक 1। प्रयाग यदुवंशियों का प्राचीनतम उद्गम स्थल है। शूरसैनी यादवों के प्राचीन इतिहास में प्रयाग, मथुरा और द्वारका सबसे पवित्र देवभूमि माने जाते हैं, जिन्हें यदुवंश की सभी शाखाओं के लोग अत्यंत भक्तिभाव से देखते हैं। टॉड ने प्रयाग को पुरु और पोरस का निरुक्त माना है, लेकिन टॉड ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजा पोरस को शूरसैनी कहना केवल नाम की समानता पर आधारित नहीं है। इसका कारण है कि विष्णु पुराण के अनुसार पंजाब द्वारका के बाद शूरसैनी यादवों का मुख्य ठिकाना बन गया था। रुचिकर बात यह भी है कि राजा पोरस के लगभग समकालीन वृष्णि संघ के सिक्के भी पंजाब के होशियारपुर में पाए गए, जो कि आज भी सैनियों का गढ़ है। यह वृष्णि सिक्के पंजाब के बाहर आज तक कहीं और से नहीं मिले हैं। यह कन्निंघम के औदुंबरा संग्रह का भाग हैं और कुलुता श्रेणी में आते हैं। खरोष्टी और ब्रह्मी दोनों भाषाओं के उपयोग वाले इस श्रेणी के सिक्के पंजाब और हिमाचल की सीमा पर होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों की परिधि से बाहर के हो ही नहीं सकते। इन सिक्कों से भी इंगित होता है कि विष्णु पुराण का शूरसैनी शाखा वाले यादवों को अर्जुन द्वारा पंजाब में बसाने का वर्णन पूर्णतः सटीक है। वृष्णि यादवों की वो शाखा है जिससे श्री कृष्ण और उनके पितामह महाराजा शूरसेन थे। इस प्रकार शूरसैनी वृष्णि यादवों की आगे एक और शाखा थे। संपादकीय टिप्पणी क्रमांक 2। सभी शूरसैनी यादव होते हैं, पर सभी यादव शूरसैनी नहीं, क्योंकि प्राचीन यादवों में 56 शाखाएं थीं। शूरसैनी केवल वह यादव शाखा है जिसके मूल पुरुष श्री कृष्ण के पितामह महाराजा शूरसेन थे। यह यादवों की सबसे वर्चस्वी शाखा थी जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। पंजाब और शौरसेन प्रदेश, पूर्वी राजपुताना और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में सैनी शब्द शूरसैनी के संक्षिप्तीकरण के रूप में ही प्रयोग होता आया है। करौली रियासत के जादों राजपूतों को शूरसैनी शब्द को विभक्त करके कभी शूर तो कभी सैनी करके भी इतिहासकारों द्वारा वर्णित किया जाता रहा। उदाहरण के लिए राणा हमीर देव चौहान के मंत्री राणा मल्ल को प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा शूर राजपूत बताते हैं और उन्हें बयाने की शूरसैनी वंशावली से जोड़ते हैं। दूसरी ओर खलजियों के कवि विद्वान अमीर खुसरो उसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सबसे खूंखार राजपूत सेनापति को गुरदान सैनी बताते हैं। खुसरो के अनुसार सैनी की वीरगति लड़ाई का निर्णायक मोड़ थी। उनके वीरगति को प्राप्त होते ही राजपूत सेना मनोबल खो बैठी और उथल पुथल हो गई। राणा मल्ल और गुरदान सैनी संभवतः दोनों एक ही कुल के थे और शूरसैनी थे। इससे भी यह ज्ञात होता है कि शूरसैनी यादव राजपूतों का सामान्य भाषा में केवल शूर या फिर केवल सैनी कहलाए जाने का प्रचलन भी था। मथुरा, बयाना और कमान आदि के कृष्णवंशी शूरसैनी राजवंश के पूर्वजों को भी सामान्य बोलचाल की भाषा में सैनी ही कहा जाता था। देखें इंसाइक्लोपीडिया इंडिका, भाग 100, पृष्ठ 119 से 120, 1996। संपादकीय टिप्पणी क्रमांक 3। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम में आने वाले शूरसेनो यदु श्रेष्ठ में श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ शूरसेन शब्द उनके वंश का ज्ञान कराता है। सभी जानते हैं कि शूरसेन श्री कृष्ण का नहीं अपितु उनके दादाजी का नाम था।
इसलिए शूरसेनो यदु श्रेष्ठ में शूरसेन केवल जाति सूचक है, व्यक्ति सूचक नहीं। संदर्भ के अनुसार संस्कृत भाषा में शूरसेन शब्द व्यक्ति सूचक और जाति सूचक दोनों ही हो सकता है। प्राकृत वंशज भाषाओं उदाहरणतः हिंदी या पंजाबी में व्यक्ति सूचक शूरसेन का अनुवाद शूरसेन ही होगा, परंतु जाति सूचक शूरसेन का अनुवाद केवल शूरसैनी ही हो सकता है। ठीक इसी प्रकार शूरसेन राज्य की भाषा का प्राकृत अपभ्रंश शूरसैनी कहाता है, जो हिंदी और पंजाबी दोनों का पूर्वज है। कुछ अपने घर की यूनिवर्सिटियों से स्नातकोत्तर छद्म इतिहासकार और जातीय दर्प से विषाक्त हुए धूर्त ईर्ष्यावश पंजाब के यदुवंशी सैनियों को प्राचीन शूरसैनियों से अलग बताने के लिए हिंदी जैसी देशी भाषा के वाक्यों में शूरसैनी के बजाय अप्राकृतिक रूप से संस्कृत का शूरसेन या शूरसेनों का प्रयोग करते हैं। यह शठ पूरा वाक्य तो हिंदी या अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन उसमें कुटिलता या अज्ञानवश प्राकृत शूरसैनी के बजाय संस्कृत का शूरसेनो ठूस देते हैं। यह व्याकरण के नियमों का उल्लंघन है और बौद्धिक व्यभिचार की परिकाष्ठा है। इन दुर्मतियों की ज्ञान वृद्धि के लिए हम राजपुताना के प्रतिष्ठित इतिहासकारों के संदर्भ उद्धृत करते हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा में शूरसेनों का अनुवाद व्याकरण के नियमानुसार शूरसैनी ही किया है। ये शूरसैनी कहलाते हैं। श्री कृष्ण के दादा शूरसेन थे, जिससे मथुरा के आसपास का देश शूरसेन कहलाता था और यहाँ के यादव शूरसैनी कहलाए। लेखक मांगी लाल महेचा, राजस्थान के राजपूत, पृष्ठ 31, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, 1965। करौली का राजवंश अपने को यादव वंशी तथा मथुरा की शूरसैनी शाखा से निकला हुआ मानता था। लेखक जगदीश सिंह गहलोत, इतिहास रत्नाकर, पृष्ठ 44, श्री जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान, 1991, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 2007। संपादकीय टिप्पणी क्रमांक 4। यादव कुल से अपना उद्गम बताने वाले बनिया भाईचारे के लोग जो आजकल अपने को वार्ष्णेय लिखते हैं, अंग्रेजी काल तक अपने को बारहसैनी और शूरसैनी दोनों कहाते थे। देखें हिंदू कास्ट्स एंड सेक्ट्स, पृष्ठ 204, लेखक जोगेंद्र नाथ भट्टाचार्य, 1896। पंजाब में तो यह अभी भी ऐसे ही है और सैनियों के स्वजातीय इतिहासकार और प्रवक्ता चौधरी शिवलाल सैनी जी ने भी उर्दू भाषा में लिखे अपने ग्रंथ, जो 20वीं सदी के आरंभ में लाहौर से प्रकाशित हुआ था, का नाम तारीख़-ए-कौम शूरसैनी ही रखा था। इसलिए पंजाब के शुद्ध रक्त यदुवंशी सैनी क्षत्रियों में न शूरसैनी पहचान की और न ही मथुरा और यदुपति पितामह महाराजा शूरसेन से उनके उद्गम की स्मृति कभी विलुप्त हुई, और न ही इन्होंने कभी कई और जातीय समुदायों की तरह आधुनिक समाज शास्त्र में संस्कृतिकरण कही जाने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत कभी अपने नाम, पहचान और उनसे जुड़े हुए वृत्तांत बदले। इसलिए सैनी और शूरसैनी उपनामों का ऐक्य यदुवंश से उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक स्वतंत्र और असंबंधित स्रोतों से सिद्ध होता है, जिन स्रोतों में जानकारी और प्रचार माध्यमों के अभाव के कारण योजनाबद्ध समन्वय असंभव था। अकादमिक या शास्त्र विषयक विवेचन में इस प्रकार तथ्य की पुष्टि को त्रियंगुलेशन बोला जाता है, जो कि सर्वदा निर्विवादित माना जाता है। संपादकीय टिप्पणी क्रमांक 5। बारहसैनी बनिया भाईचारा, जो अंग्रेजी काल से अपने को वार्ष्णेय लिखने लगा, वृष्णि कुल में जन्मे और श्री कृष्ण के संबंधी अक्रूर जी को अपना मूल पुरुष बताता है और अपने को शूरसैनी यदुवंशी मानता है। रुचिकर बात यह भी है कि पंजाब के प्राचीन वृष्णि संघ के वंशज सैनियों की एक उपशाखा भी, जिसका नाम तंड है, अपना उपगोत्र अक्रूर बताती है। संपादकीय टिप्पणी क्रमांक 6। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को सन 1206 में वर्तमान पाकिस्तानी पंजाब के रावलपिंडी और झेलम जिलों के लगभग बीच में पड़ने वाले कोट धमियाक नामक स्थान पर खोखरों ने मौत के घाट उतार दिया। धमियाक सैनियों की धमदैत या धमडियाल गोत का एक ठिकाना था। धमियाल और धमियाक इस गोत के नाम के ही अलग अलग रूप हैं।
यह मूल रूप से शुद्ध यदुवंशी राजपूत हैं, पर अब यह गोत मुसलमान राजपूतों यानी रांघड़ों, जाटों और गुजों में भी मिलता है। यह गोत पठानिया हिंदू भाईचारे में भी ठीक इसी नाम से पाया जाता है, लेकिन यह मूल रूप से शूरसैनियों की ही शाखा है और जो तुर्क मुसलमान शासित पंजाब में हिंदू सैन्य शक्ति का विध्वंस करने की दृष्टि से क्षत्रिय जातियों पर होते हुए विशेष प्रकार के अत्याचारों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण इन्हीं में से बहिर्विवाह, व्यवसाय परिवर्तन और धर्म परिवर्तन द्वारा कालांतर में अन्य समुदायों में गई। यह इस बात से भी प्रमाणित होता है कि धमदैत, धमदियाल या धमयाल रावलपिंडी और झेलम जिलों की मुकल जाति का भी एक प्रमुख गोत है। देखें सेंसस ऑफ इंडिया 1901 वॉल्यूम 17 पृष्ठ 354 और इनके विवाह तथा कथित मुकल, गखरों और कयानियों में होते थे। अंग्रेजी काल तक भी यह मुसलमान धमयाल अपने को सैनी मुकल भी कहलाते थे। देखें रिपोर्ट ऑन थे सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेकन ऑन 17 फरवरी 1881 इंच लोवदेन WC पृष्ठ 277 1883। पंजाब और गांधार में क्रूर और निरंकुश तुर्क और पठान इस्लामी शासन अपनी चरम सीमा पर था। पश्चिमोत्तर पंजाब में हिंदू क्षत्रिय जातियों को जजिया देने के अलावा बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण और डोला, कुरीति आदि अत्याचारों का भय हमेशा बना रहता था। डोला कुप्रथा के अंतर्गत हिंदू राजपूतों को अपनी संपत्ति और अपना सामाजिक वर्चस्व बचाने के लिए स्थानीय मुसलमान हाकिमों को अपनी बेटियां ब्याहनी पड़ती थी। इस अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए कुछ राजपूत कबीले पूरी तरह मुसलमान हो गए और जो क्षत्रिय अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए अपनी वैदिक आस्था का विनिमय नहीं करना चाहते थे, वह अपनी क्षत्रिय पहचान को गौण करके कृषि, व्यापार आदि अन्य व्यवसाय अपनाने लगे। पंजाबी समाज में यह परिवर्तन निरंतर गति से लगभग 700 साल तक चलता रहा। यह अत्याचार अन्य हिंदू जातियों पर भी होता था, परंतु ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर यह विशेष तीव्रता से और बिना किसी ढील के इसे थोपा जाता था। इस्लाम अपनाकर इन धर्मच्युत भूतपूर्व राजपूतों का पूरा काम नहीं बनता था। शाही दरबारों में उन्नति के लिए इन्हें खुद को अशरफ भी सिद्ध करना होता था। केवल ऊंची हिंदू जाति से धर्मांतरित होना पर्याप्त नहीं था। इसलिए यह धर्मांतरित भूतपूर्व हिंदू जातियां अपने को अशरफ बताने के लिए अपनी वंशावलियों को छद्म विधि से अरबों, ईरानियों और तुर्कों से जोड़ने का हर संभव प्रयास करते थे और इसके कारण इनमें विभिन्न प्रकार के मनगढ़ंत कथानक प्रचलित हो गए। इन धर्मांतरित तथा कथित मुकल सैनियों, गखरों, धमयालों, बड़लों इत्यादियों का मुकलीकरण या अशरफीकरण इसी सामाजिक प्रक्रिया से हुआ। सौभाग्य से पूर्वी पंजाब में इन पुरातन क्षत्रिय कुलों की हिंदू शाखाएं पूरी तरह विलुप्त नहीं हुई, जिससे इनके हिंदू पूर्वजों और उनके इस्लामीकरण का ज्ञान भली भांति हो जाता है। धमदैत, धमदियाल या धमयाल गोत का उद्गम पठानकोट जिले के धमेड़ी, वर्तमान नूरपुर से है। इनकी मुसलमान शाखाएं भी किसी काल्पनिक धामी खान की वंशज नहीं है। धमेड़ी का शुद्ध नाम धर्मपाला था और यह प्रतापी शूरसैनी राजा धर्मपाल के नाम पर था। कालांतर में इसका नाम दहमाला, दमाल इत्यादि भी कहा जाने लगा। अल बरूनी ने इसे दहमाला ही लिखा है और इसे प्राचीन जालंधर राज्य की राजधानी बताया है। दहमाला धर्मपाला का अपभ्रंश है। यह जालंधर राज्य भी प्राचीन पंजाब में शूरसैनियों के वृष्णि संघ का ही एक और नाम था। यह वर्तमान जालंधर जिले से बहुत बड़ा था और इसमें जालंधर, होशियारपुर, पठानकोट, जम्मू, सयालकोट, गुरदासपुर, राजौरी, कांगड़ा, झेलम और रावलपिंडी तक के क्षेत्र सम्मिलित थे। प्राचीन अभिलेखों और मुद्राशास्त्र या नुमिस्मेटिक्स से यह अब सर्वसिद्ध है कि यह चिरकाल से यदुवंशियों द्वारा शासित राज्य था। खोखर भी शूरसैनी यादवों की उपशाखा है जो लाहौर और काबुल के यदुवंशी हिंदुशाही राजाओं के निकट संबंधी थे। महमूद गजनी से युद्ध करने वाली काबुल शाही सेना में इनका बढ़ चढ़कर योगदान था।
वास्तव में गखड़ और खोखर एक ही जाति हैं और खोखर गखड़ का अपभ्रंश है। खोखरों या गखड़ों का बाहुल्य भी उपरोक्त प्राचीन पंजाब के वृष्णि संघ वाले क्षेत्रों में ही था और खोखर जादोबंसी सैनियों की अनेक शाखाओं का उपगोत्र है। कलोटिये, खोवे या खूब्बे, मंगर या मंगराल, धमदैत, धमडियाल या धमयाल गोत के शूरसैनी या सैनी भी खोखर हैं। इस प्रकार धमदैत या धमयाल गोत के ठिकाने कोट धमियाक में शहाबुद्दीन गौरी की हत्या धमदैत या धमयाल गोत के हिंदू शूरसैनी खोखरों द्वारा पूर्णतः इंगित है। गौरी के वध का श्रेय किसी अन्य जाति को देने वाले अप्रमाणित इतिहासकार वर्तमानवाद नामक अकादमिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जो पंजाब के समाज शास्त्र के उचित ज्ञान के अभाव में स्थानीय जातीय पहचानों और उनसे संबंधित कालखंडों की खिचड़ी बनाकर अपनी सुविधा अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं। संपादकीय टिप्पणी क्रमांक 7। शूरसैनियों के पितरों और कुलदेवता की पवित्र भूमि को जठेरा बोला जाता है। जठेरा शब्द संस्कृत के ज्येष्ठ का पंजाबी रूप है। हर शाखा या गोत का अपना अलग जठेरा होता है, जहां सती माता का पवित्र स्थल भी होता है। यह प्राचीन क्षत्रिय परंपरा के अनुसार है। यह परंपरा सैनियों में अटूट चलती आई है। पहले के समय पर इन जठेरा देवस्थलों पर क्षत्रिय मर्यादा अनुसार बलि भी दी जाती थी, लेकिन आजकल यहाँ पारिवारिक निष्ठा अनुसार वैदिक यज्ञ या सिख पद्धति से अखंड पाठ ही होता है। बुआ दाती को सैनियों की सती माता के रूप में पूजा जाता है। जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट परिसर में फरड़ गोत के सैनियों का बुआ दाती सती मंदिर अति प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूजा करने के लिए फरड़ गोत के सैनियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। फरड़ गोत की बुआ दाती का लोक कथानक डुग्गर देश के स्थानीय ब्राह्मणों के द्वारा मां बुआ दाती की भेंट के रूप में गाया जाता है। पंजाब में, जहाँ सिख संस्कृति का प्रभाव अधिक है, मां बुआ दाती को अब बीबी गुरदित्ती भी कहा जाता है और इस पवित्र सती के देवस्थान पर आदि ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ और लंगर का संबंधित गोत के सैनियों द्वारा आयोजन भी होता है। जय दाते शेर सिंह सलारिये दी। जय शौरी शूरसैनी संकर्षण नीलांबर हलधर हलयुद्ध बलदेव बलभद्र श्री बलराम जी। जय अच्युत शौरी शूरसैनी सनातन सारथी पार्थ सारथी पीतांबर पांडुरंगा श्री कृष्ण मुरारी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इति धर्मपाल सुत कृत शूरसैनी रासो समाप्तम। लेखकः धर्मपाल सुतः सुप्रसिद्धे अमेरिकन विश्वविद्यालयात् डॉक्टरेट उपाधि प्राप्तवान अस्ति। आवश्यक सूचना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण हरियाणा और उत्तराखंड में बसने वाली गोला, भागीरथी, कोयरी, काछी, माली इत्यादि जातीय समीकरण के भाई जो अंग्रेजी काल से अनेक कारणों से सैनी उपनाम का प्रयोग करने लगे, वह पंजाब, जम्मू, हिमाचल और पश्चिमोत्तर हरियाणा के जादो बंसी सैनी क्षत्रिय भाईचारे अर्थात शूरसैनियों से बिल्कुल अलग हैं। जादो बंसी सैनी क्षत्रिय भाईचारे के इन जाति समूहों के साथ ऐसे कोई भी सांस्कृतिक, भौगोलिक और वंशानुगत संबंध नहीं है जो अन्य हिंदू जातियों के साथ साझा न हो और न ही इनमें आपस में विवाह होते हैं। यह जातियां आदर और सम्मान की पात्र हैं, परंतु पंजाब के सैनी या शूरसैनी भाईचारे से पूर्णतः भिन्न हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें परिशिष्ट। धन्यवाद। All rights reserved. परिशिष्ट। छद्म संगठनों से सावधान। कृत्रिम सैनियों और उनके दुष्प्रचार से सावधान। निम्नलिखित जातियां पंजाब के शूरसैनी अर्थात यदुवंशी क्षत्रिय सैनी भाईचारे से पूर्ण रूप से अलग हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण हरियाणा की माली जाति। इस जाति के कुछ शठ तत्वों ने 1937 में प्रशासनिक छलबल से अपनी जाति का नाम सैनी लिखवा लिया, जबकि इनका पंजाब के यदुवंशी सैनी क्षत्रिय भाईचारे के साथ कोई भौगोलिक, सांस्कृतिक और वंशानुगत संबंध नहीं है।
ऐसा अंग्रेजी काल में ब्रिटिश इंडिया की सेना के लिए योग्यता सिद्ध करने के लिए और माली शब्द से और उससे उत्पन्न होने वाली हीन भावना से अपनी पहचान को अलग करने के लिए किया गया था। स्मरण रहे कि अंग्रेजी काल में पंजाब के सैनी भाईचारे को स्टैट्यूटोरी मार्शल कास्ट या वैधानिक योद्धा जातियों की सूची में रखा गया था और पंजाब के जादोबंसी सैनी भाईचारे की भर्ती सेना में सीधे तौर पर होती थी। इसलिए सैनी पहचान चुराने के स्पष्ट रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा के अलावा आर्थिक और व्यावसायिक लाभ भी थे। 1891 की मारवाड़ राज्य की जनसंख्या गणना रिपोर्ट में सैनी नाम की कोई जाति नहीं थी, जिससे इस गोत्र चौर्य की पोल अपने आप खुल जाती है। 1937 का जोधपुर स्टेट का आर्डर, जिसके द्वारा सैनिक क्षत्रिय पहचान में घुसपैठ का कुत्सित प्रयास किया गया, आसानी से उपलब्ध है। देखें आर्डर क्रमांक 2240 फरवरी 6, 1937, महकमास डी एनफील्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ जोधपुर, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, जोधपुर। 1937 में जोधपुर स्टेट के आर्डर द्वारा पहले मालियों का नाम सैनिक क्षत्रिय घोषित करवाया। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भारत के इतिहास में इससे पहले कोई तथाकथित क्षत्रिय कुल ऐसा नहीं हुआ जो अपने गोत्र या शाखा का नाम सैनिक बताता हो। यह एक अनूठी परंपरा की शुरुआत थी। दुर्व्यपदेशन की धृष्टता केवल इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि 1941 की जनगणना में इन धूर्त प्रचालकों ने माली जाति के नए संस्कृतकृत नाम सैनिक क्षत्रिय में एक बार फिर से फेर बदल करके उसमें चालाकी से अक्षर क हटाकर उसे सैनिक क्षत्रिय करवा दिया, जो कि एक बिल्कुल अलग जाति का नाम था जिसने कभी भी मालियों को अपने में से एक नहीं माना और न ही कभी उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। माली भाईचारे द्वारा अपने को 1941 में सर्वप्रथम बार किसी जनगणना में सैनिक पंजीकृत करवाने के प्रमाण के लिए देखें सेंसस ऑफ इंडिया 1961 वॉल्यूम 14 इशू 5 पृष्ठ 7 ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। इस तरह की घुसपैठ के प्रयास अंग्रेजी काल में अनेक क्षत्रिय जातियों के साथ हुए। केवल सैनी ही इस कुप्रयास के एकमात्र पीड़ित पक्ष नहीं रहे। पंजाब के अधिकतर शुद्ध रक्त यदुवंशी सैनियों को इस बात की भनक भी नहीं है कि उनकी चिर प्राचीन पहचान के साथ ऐसी धोखाधड़ी पिछले 70 से 80 साल से चलती आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों जातियां एक ही भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हैं और न ही उनकी भाषा एक है। और पंजाबी लोग वैसे भी जाति विषयक संवादों में अधिक रुचि नहीं रखते। इसलिए इस धोखाधड़ी का भांडा फोड़ने की बात इससे पहले किसी को नहीं सूझी। परंतु अब इंटरनेट जैसे प्रसार माध्यम के आने से भी पंजाब के शुद्ध रक्त यदुवंशी सैनियों में इस कपट और सांस्कृतिक प्रदूषण को लेकर चिंता जाग रही है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना उचित होगा कि पूरी माली जाति इस गोत्र चौर्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह उन धूर्त राजनैतिक प्रचालकों की करतूत है जो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की कुटिलता करने के लिए तैयार रहते हैं। जिन लोगों ने माली भाईचारे के नाम पर यह प्रशासनिक मिथ्या निरूपण किया, उन्होंने इस कुकृत्य के लिए सर्वेक्षण करके या मतदान करवाकर माली भाईचारे से आज्ञा नहीं ली थी। माली भाईचारा स्वयं इस कपट से भरी हुई राजनीति से शोषित है। इसलिए इस बात के लिए माली भाईचारे के किसी भी व्यक्ति का मान मर्दन करने का कोई औचित्य नहीं है। माली भाईचारे के स्वाभिमानी लोगों को जब इस कुकृत्य का ज्ञान होता है, अधिकतर वह स्वयं ही अपने को सैनी बोलना छोड़ देते हैं। कोई भी स्वस्थ आत्मसम्मान वाला स्वावलंबी व्यक्ति नकली पहचान लेकर नहीं जीना चाहता है। पूरे समाज को इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए कि क्यों हम कुछ व्यवसायों को ऐसी दृष्टि से देखते हैं जिसके कारण आदर पाने के लिए पूरी तरह से नीति और परिश्रम द्वारा जीवन यापन करने वाले भाइयों को सामाजिक सम्मान पाने के लिए अपनी जाति का नाम बदलना पड़ता है। वैसे तो स्वतंत्रता उपरांत हमारा समाज अब काफी बदल चुका है, परंतु अभी और बदलने की आवश्यकता है।
जिस प्रकार एक शरीर स्वस्थ तभी तक माना जा सकता है जब तक उसके प्रत्येक अंग में पूर्णता हो, उसी प्रकार एक समाज भी तभी तक स्वस्थ और पूर्ण है जब तक उस समाज में सभी व्यवसाय आदर पाते हैं। ऋग्वेद के मंडल 10 में दी हुई पुरुष सूक्त का भी यही मर्म है। माली द्वारा बनाई हुई माला मंदिर में देवों पर उनको शोभायमान बनाने के लिए चढ़ती है। यह काम करने वाली जातियां पूरे सम्मान की पात्र हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तथाकथित सूर्यवंशी सैनी अर्थात गोला जाति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तथाकथित सूर्यवंशी सैनी जाति का भी पंजाब के यदुवंशी सैनी क्षत्रिय भाईचारे के साथ कोई सांस्कृतिक और वंशानुगत संबंध नहीं है। इस जाति का असली नाम गोला है। कई लोग इनको भागीरथी माली भी कहते हैं। इनकी पहचान के साथ सैनिक कैसे जुड़ा यह एक अलग चर्चा का विषय है, क्योंकि ये स्वयं ही अपने को यदुवंशियों से भिन्न मानते हैं और न ही पंजाब के जादो बंसी सैनी या यदुवंशी क्षत्रिय इनको अपने में से एक मानते हैं। वास्तव में यह काछी, माली, बागबान, गोला, भागीरथी, कोयरी इत्यादि 7 या 8 अलग जातियों का समूह है जो वोटों की राजनीति के चलने के कारण सूर्यवंशी सैनी नामक समीकरण में परिवर्तित हो गया। इनमें सैनी नाम की भी एक खाप थी जिसका पंजाब के यदुवंशी सैनियों अर्थात शूर सैनियों के साथ कोई सांस्कृतिक और वंशानुगत संबंध नहीं था। संदर्भ के लिए सैनी नाम की खापें जाटों, खैबर के पठानों, मुगलों और मुसलमान राजपूतों या रंघड़ों, अखनूर के ब्राह्मणों, बनियों और कई और जातियों में भी थीं, जिससे अपने आप में कुछ सिद्ध नहीं होता। इस विषय में आगे कुछ और भी कहेंगे। अंग्रेजी काल में भी इनकी भर्ती फौज में नहीं होती थी। केवल पंजाब के यदुवंशी क्षत्रिय सैनियों की ही सेना में भर्ती होती थी। दोनों विश्वयुद्धों, आजाद हिंद फौज में और स्वतंत्र भारत के सभी युद्धों में लड़ने वाले और अपने शौर्य से इंडियन आर्डर ऑफ मेरिट, महावीर चक्र, परम वीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस के समकक्ष क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज और आर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सरदार बहादुर जैसे सम्मान जीतने वाले सभी सैनी वीर योद्धा पंजाब से हैं। एक भी पंजाब या उसके सीमावर्ती पश्चिमोत्तर हरियाणा या जम्मू से बाहर का नहीं है और न ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इस तथाकथित सूर्यवंशी सैनी नामक समीकरण अर्थात गोला इत्यादि जातियों को अंग्रेजी काल में पंजाब के जादो बंसी सैनियों के जैसे अलग अलग क्षेत्रों की जैलदारियां और सरदारियां प्राप्त थीं। जैलदार पुराने समय के राजपुताना के ठाकुरों के समतुल्य होते थे, जो लगभग 20 या उससे अधिक गांवों की जैल की कर वसूली करते थे और उनका प्रशासन देखते थे। ये पदवी संबंधित क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित और वर्चस्वी जाति के चौधरियों को ही दी जा सकती थी, जिनकी जाति को संबंधित क्षेत्र की अन्य जातियों के लोग भी प्रतिष्ठित और अग्रणीय माना करते थे। स्थानीय जातीय पदानुक्रम में पीछे या नीचे रह जाने वाली किसी जाति को यह पद नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस काल में तथाकथित छोटी जाति वाला कोई व्यक्ति ऊंची जाति वाले लोगों से कर नहीं वसूल सकता था। गलत या सही, समाज का ढांचा ही ऐसा था। पंजाब के जादो बंसी सैनियों की सामाजिक स्थिति के ऊपर एक और परिप्रेक्ष्य के लिए यहाँ बताना अनुचित न होगा कि गुरदासपुर में तलवंडी के सैनी सरदार दल सिंह महाराजा रणजीत सिंह के प्रमुख सेनापतियों में से थे और इन्होंने 1845 में हुई एंग्लो सिख युद्ध में वीरगति प्राप्त की और इनकी जागीर इसी उपरांत ही इनके वंशजों से छिनी। गुरदासपुर के सलारिया चौधरियों के वैवाहिक संबंध स्वयं सरकारे खालसा महाराजा रणजीत सिंह के साथ थे। फुल्किया रियासत के जरनैल नानू सिंह सैनी के परिवार के पाबला सरदारों के पास 26,000 बीघा यानी 655 मुरब्बे से भी कहीं अधिक जमीन थी और फुल्किया के राज दरबार में इन जादो बंसी सैनी सरदारों को विशेष सम्मान और शाही उपाधियां प्राप्त थीं। इसी परिवार के सरदार जय सिंह सैनी महाराजा रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में भी विशिष्ट अतिथि होते थे।
पटियाला के पास जयनगर इन्हीं की जागीर का अंश मात्र था। पंजाब के सैनी भाईचारे के सम्मानित इतिहासकार चौधरी शिवलाल और डॉक्टर करतार सिंह PhD दोनों में से किसी ने पंजाब, जम्मू, हिमाचल और पश्चिमोत्तर हरियाणा के सैनियों को सूर्यवंश से नहीं जोड़ा, और न ही इन क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई कथानक आज तक कभी भी प्रचलित रहा है। जो लोग ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं वह वास्तव में गोला जाति के कुछ राजनैतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति हैं, जो चतुरता से पंजाब के शूरसैनी यादव क्षत्रियों को अपने जातीय समीकरण में जलमग्न करने का कुटिल उद्देश्य रखते हैं। शूरसेन प्रदेश का त्रेता युग में सूर्यवंश के रघुकुल से संबंध अवश्य रहा है, किंतु इस क्षेत्र पर कालांतर में यादवों का पूरा आधिपत्य हो गया था, और तब से यह क्षेत्र केवल और केवल यादवों की शूरसैनी शाखा के गढ़ के रूप में ही जाना जाता रहा है। इसका प्रमाण देने की भी यहाँ आवश्यकता नहीं है, यह सर्वसिद्ध है। पंजाब के सैनियों को अपने इतिहास की पुष्टि करने के लिए सहस्रों वर्ष पुराने त्रेता युग के अस्पष्ट पाठ्य प्रमाणों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इनके यादव वंशी शूरसैनी राजाओं की श्रृंखला पंजाब में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के आगमन तक जीवंत रही और करौली और जैसलमेर में आज भी उपस्थित है। पंजाब के सैनी यदुवंशियों के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इस तथाकथित सूर्यवंशी सैनी नामक समीकरण अर्थात गोला इत्यादि जातियों में विवाह नहीं होते, और जैसे कि स्वयं विदित है, न ही इनके स्थानीय सामाजिक पदानुक्रम में स्थान, संस्कृति और सभ्याचार एक जैसे हैं। इनकी खापें या गोत भी पंजाब के यदुवंशी क्षत्रिय सैनियों से पूर्ण रूप से भिन्न हैं। इनमें से एक खाप के नाम की समानता मात्र संयोगवश है। भारत भर में ऐसी कई जातियां हैं जिनके नाम में सैनी आता है, पर वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के रूप में बारहसैनी नामक जाति पर दृष्टि डालिए। हालांकि बारहसैनी भी अपने को यदुवंशी मानते हैं, परंतु ये बिल्कुल अलग जाति है जो बनियों में गिनी जाती है। यह जाति आजकल अपने को वार्ष्णेय कहलाती है, पर अंग्रेजी काल तक इस जाति का शुद्ध ऐतिहासिक नाम बारहसैनी ही था, और इनकी संस्कृति बिल्कुल कुलीन और उन्नत वणिक जातियों जैसी है, क्षत्रिय जातियों जैसी नहीं। ठीक इसी प्रकार अग्रवाल बनियों में भी बारहसैनी, चाऊ-सैनी और राजा-सैनी नामक शाखाएं हैं, जिनके वंशज अपने को द्वापर युग के सूर्यवंशी राजा अग्रसेन जी से जोड़ते हैं। ये अग्रसेन जी यदुवंश की अंधक शाखा के राजा और श्री कृष्ण के नाना जी उग्रसेन से भिन्न बताए जाते हैं। इसी प्रकार संगीत के घरानों की शाखाओं में भी सैनी घराना है, जो कि संगीत सम्राट तानसेन से जुड़ा हुआ है, न कि यदुवंशी शूरसैनियों से या अग्रवाल बनिया सैनियों से। राजस्थान के खत्री छिपा या छींबा हैं, बिहार के खत्री सुनार हैं और गुजरात के खत्री दर्जी हैं। क्या इसका यह अभिप्राय है कि पंजाब के खत्री भी छींबा, सुनार या दर्जी हैं? माली तो 1930 के दशक के प्रशासनिक मिथ्या निरूपण से पहले स्वयं ही अपने को सैनी नहीं बोलते थे। ये बौद्धिक व्यभिचार नहीं तो और क्या है? भारत का समाज शास्त्र ऐसी उदाहरणों से भरा पड़ा है। नाम की समानता विभिन्न कारणों से हो सकती है, जिससे जाति की समानता स्वतः सिद्ध नहीं होती। इसलिए पंजाब के जादो बंसी सैनी क्षत्रिय भाईचारे को उनकी घोर आपत्ति के उपरांत भी उपरोक्त जातीय समूहों से जोड़ना अनीति, मिथ्याचार और दुर्भावना की परिकाष्ठा होगी, जो कि अशोभनीय और असहनीय है। न्यायिक अस्वीकरण। हम सभी जातियों का आदर करते हैं और सामाजिक ऊंच नीच को प्रोत्साहन या समर्थन नहीं देते। हम किसी हिंदू जाति के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और श्रेष्ठता के भावना नहीं रखते, किंतु किसी भी पक्ष द्वारा अपने कुल और जठेरों की वंशानुगत सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के कार्य के संदर्भ में जातिवाद का दोषारोपण करना सर्वथा आधारहीन और अनुचित होगा।
इस संदर्भ में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की यह प्रसिद्ध कालजयी पंक्तियों को उद्धृत करना असंगत न होगा। जिसको न अपने बंधुओं के दुख सुख का ज्ञान है, जिसको न अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ ज्ञान है, जिसकी न अपनी हीनता पर शोक खेद महान है, जिसको नहीं खलता कभी संसार में अपमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त जिस पूर्वजों की कीर्ति के ज्ञान की यहाँ बात कर रहे हैं, हमारा उत्साह भी उसी पूर्वजों की कीर्ति के ज्ञान के छद्म वृतांतों में विलय और लुप्त हो जाने की प्रक्रिया का निरोध करने तक ही सीमित है, किसी जाति विशेष का अपमान करने के लिए नहीं। यह चेतना शास्त्रों में बताए हुए पितृऋण के सिद्धांत से भी संबंधित है, जिससे जादो बंसी सैनी क्षत्रियों की चिरकाल से चलती आ रही जठेरा पूजन की वैदिक परंपरा मौलिक रूप से जुड़ी हुई है। पूर्वजों की कीर्ति का ज्ञान किसी भी दृष्टि से जातिवाद नहीं है और न ही हम इसके लिए किसी भी सांस्कृतिक मार्क्सवादी चिंतक से क्षमा याचना के अभिलाषी हैं। हिंदू जातियों के वैधानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समत्व जिसका हम हर दृष्टि से अनुमोदन और समर्थन करते हैं, उन जातियों की विशिष्टता गौण या नगण्य नहीं करता। भारत का इतिहास इन्हीं विशिष्ट जातियों के अनुभवों, उमंगों, वेदनाओं, वंशावलियों और लोक कथाओं का एक समग्र वृत्तांत है। यह इतिहास को लिखने और पढ़ने की अधः ऊर्ध्वक या बॉटम अप पद्धति का एक अनिवार्य अंग है। इसलिए इनकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। अभिलेखों और मुद्राशास्त्र का अध्ययन मात्र इतिहास लेखन का एक उपकरण है और उसकी अपनी सीमाएं और कमियां होती हैं। इस लेख में दूसरे जाति समुदायों का विवरण केवल पंजाब के सैनी जादोबंसी क्षत्रिय या शूरसैनी भाईचारे की अनमोल और विशिष्ट पहचान और उनके ऐतिहासिक वृत्तांत को असामाजिक तत्वों और वोटों के लालची धूर्त नेताओं के दुष्प्रचार से सुरक्षित रखने के लिए दिया गया है। हर जातीय समूह अपना सामाजिक उत्थान चाहता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हम इसका अंतर्मन से समर्थन और सहयोग करते हैं। परंतु किसी भी जाति को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने उत्थान के लिए किसी दूसरी जाति की पहचान और इतिहास से छेड़छाड़ करे। हम अब विवश होकर प्रतिक्रिया केवल इसलिए दे रहे हैं कि कई दशकों से शुद्ध जादोबंसी सैनियों की तथ्य पर आधारित प्रतिक्रिया के अभाव के कारण ये दुष्प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शुद्ध यदुवंशी क्षत्रिय रक्त वाले पंजाब के सैनियों को इस सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। अगर किसी दूसरे सामाजिक समूह के कुछ लोग आकर आपके शताब्दियों से चलते आ रहे बाप दादाओं के नाम, पहचान और जीवन वृत्तांत जड़ से ही बदलने का कुप्रयास करें, तो उनके उत्तराधिकारियों की धर्म संगत, न्यायोचित और रौद्र प्रतिक्रिया के लिए वह स्वयं उत्तरदायी हैं। 1964 में पंजाब के महान शिक्षकों में गिने जाने वाले और खालसा कॉलेज अमृतसर में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर डॉक्टर करतार सिंह PhD पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी अपने बहुचर्चित निबंध में पंजाब के शुद्ध रक्त यदुवंशी सैनी क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस आक्रोश को प्रकट किया था। उससे पहले अंग्रेजी काल में भी पंजाब के सैनी भाईचारे के वयोवृद्ध लोग इसके विरुद्ध आपत्ति प्रकट करते रहे। इस छद्म सामाजिक अभियांत्रिकी या सोशल इंजीनियरिंग से केवल वोट बैंक और पद के लोभी राजनैतिक छुटभैये और टट्टपूंजिये ही लाभान्वित होते हैं। भाईचारे के शेष सदस्यों में इससे केवल मनोबल और उत्साह की हानि होती है, जिससे कालांतर में शुद्ध कृष्णवंशी शूरसैनी यादव राजाओं के रक्त वाले पंजाब के सैनी भाईचारे का पूर्ण विनाश निश्चित है। सैनी भाईचारे के विचारशील युवक और वृद्ध दोनों सैनी कुलदीपक स्वर्गीय सरदार करतार सिंह PhD द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति और इस चेतावनी को अत्यंत गंभीरता से लें। पंजाब में सिख पंथ और आर्य समाज के प्रभाव के कारण भी सैनी भाईचारे के जनसाधारण लोग अपनी जातीय पहचान के लिए इतने सजग नहीं हैं।
ये प्रभाव अपने आप में पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप जातीय इतिहास के प्रति उनकी तुलनात्मक अरुचि का शोषण पंजाब के बाहर के छद्म सैनी संगठनों ने और अनैतिक राजनीतिकारों ने भरपूर किया है। 1000 साल तक मुसलमान हुकूमत से युद्ध करके और हर तरह का अत्याचार सहकर सैनी पहचान क्या इस दिन के लिए बचाई गई थी कि 2 कौड़ी के स्वार्थी वोट बैंक के भूखे टटपुंजिये नेता उसे खैरात की तरह अन्य समूहों में बांट दें, जो रक्त, सामाजिक स्तर और संस्कृति तीनों से सैनियों से बिल्कुल अलग हैं, और जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सैनियों की चिरकाल से चलती आ रहे इतिहास और पहचान को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ते और मरोड़ते हैं। अगर ये लोग जातिवाद के विरुद्ध सच में लड़ रहे होते तो पंजाब में बहुत और स्थानीय जातियां हैं जो तथाकथित ऊंची जातियों के व्यवहार से तंग आकर ईसाई मत की तरफ भाग रही हैं। पहले इन जातियों को गले लगाएं जो मलेच्छ धर्म परिवर्तन गिरोहों द्वारा भ्रमित और शोषित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की अपनी सुविधा अनुसार चुनी हुई जातियों की समाज सेवा का स्वांग अपनी खोटी राजनीति को सिद्ध करने के लिए उसके बाद में रचें। वसुधा एव कुटुम्बकम और मानस की जात सब है एको पहचानबो की वैदिक और सिख परिदृष्टि से भी अगर सोचा जाए तो भी पंजाब की स्थानीय सर्व समाज की जातियां जैसे छिंबा, सुनियारा, खत्री, अरोड़ा, ब्राह्मण, तरखान, जट्ट, जुलाहा, जीर, मजहबी सिख इत्यादि सैनियों के यूपी और राजस्थान की सुविधा अनुसार चुनी हुई जातियों से अधिक निकट हैं, क्योंकि हम कम से कम 1000 वर्ष से इनके साथ रह रहे हैं और इनके दुख और सुख बांटते आ रहे हैं। पहले अपने पड़ोस वाली पंजाबी जातियों को अपना भाई बनाएं और फिर दूसरे प्रदेशों के लोगों के कल्याण की चिंता करें जो कि अपने हित साधने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। दान और समाज सेवा का कार्य सदा घर से प्रारंभ होता है। छद्म समाज सेवा का आडंबर न करें और न ही वैदिक और पौराणिक साहित्य में, भाई गुरदास जी की वारों में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में और अन्य सिख साहित्यिक कृतियों में अति सम्मानित और पूजित अवतारों और महापुरुषों का घोर अपमान करने वाले बरतानवी औपनिवेशिक सत्ता और ईसाई मिशनरियों द्वारा पोषित ज्योतिराव फुले को चालाकी से सैनी बताकर उसका हर स्थान पर फोटोशॉप किया हुआ जाली चित्र लगाकर पूरे सैनी भाईचारे का आध्यात्मिक नाश करें। ज्योतिराव फुले सैनी नहीं माली जाति से था। अनेक विद्वानों के अनुसार यह एक क्रिप्टो क्रिश्चियन या गुप्त ईसाई था जिसने अनपढ़ हिंदुओं को अपने आराध्य देवों और अवतारों को गाली देकर ईसाह मसीह को छद्म रूप से बलिराज बनाकर पूजने की प्रेरणा दी। देखें गुलामगिरी, ज्योतिराव फुले, पृष्ठ 62, समय प्रकाशन, नई दिल्ली 2016। स्वयं माली भाईचारे को इसकी शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ईसाई चर्चों द्वारा अश्वेत लोगों का शोषण करने वाली रंग भेदी ट्रांस अटलांटिक दास प्रथा का संचालन करने का इतिहास किसी से ढका छुपा नहीं है। स्वयं पश्चिम के लोग अब ईसाईयत को भारी संख्या में त्याग चुके हैं और योग, वेदांत और भारतीय आध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ज्योतिराव फुले की भागवत विरोधी शिक्षाओं में बहुत अंतर्विरोध और अंतर्द्वंद थे जिसे इसने कभी सुलझाया नहीं। माली भाईचारे में इसका बढ़ चढ़कर प्रचार ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत के स्वदेशी धार्मिक पंथों के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक अंग प्रतीत होता है। जिस देश और काल में फुले का जन्म हुआ उस समय महाराष्ट्र में सैनी भाईचारे का किसी को नाम तक नहीं पता था और स्वयं फुले ने अपने आप को सैनी भाईचारे से कभी नहीं जोड़ा। सैनियों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करना अब त्याग दें। सन 2001 में भी होशियारपुर के सैनियों ने शठ राजनैतिक संगठनों द्वारा ज्योतिराव फुले को सैनियों से जोड़ने पर कड़ी आपत्ति प्रकट की थी और न्यायिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई थी। देखें दी ट्रिब्यून नवंबर 3 सन 2001। ऐसे गुरमत विरोधी, सनातन और सिख पंथ के विनाश करने वाले काम और दुष्प्रचार ये सत्ता के लोभी टटपूंजिये नेता छोड़ दें। ये उनको चेतावनी है।
नहीं तो पंजाब की चिरप्राचीन आर्य संस्कृति और सिख पंथ में सम्मानित श्रद्धेय और महापुरुषों को अपमानित करने वाले विचारकों का प्रचार करने वालों का स्वेच्छा से या अनायास ही शुद्धिकरण पंजाब के वीर लोग भली भांति जानते हैं। शूरसैनी और सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता की शिक्षा जादो बंसी सैनियों या शूरसैनियों की संस्कृति में प्राचीन काल से निहित है। इसके लिए उन्हें विदेशियों और विधर्मियों द्वारा पोषित छद्म समाज सुधारकों का अनुयायी बनने की आवश्यकता नहीं है। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। भागवत गीता परिच्छेद 5 श्लोक 18। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्याविनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। पूरे संसार को वेदांत की यह शिक्षा, जिसमें ब्राह्मण और चांडाल को समदृष्टि से देखा जाता है, देने वाला यह व्यक्ति कोई और नहीं सैनियों का प्राचीन और सर्व पूजित पूर्वज या जठेरा शूरसेनो यदु श्रेष्ठ है, यानी शूरसैनी यादवों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ही थे। सिख आदि ग्रंथ में दूसरे गुरु पातशाह श्री अंगद देव जी ने वेदांत और भागवत गीता की इस सीख को संत भाषा में ऐसे परिभाषित किया है। एक कृष्णम सरब देवा देव देवा त आत्मा, आत्मा वासुदेवसी जे को जाने भेव, नानकता का दास है सोई निरंजन देव। आदि ग्रंथ साहिब जी अंग 469। अद्वैत वेदांत द्वारा प्रतिपादित पारमार्थिक परिदृष्टि से तो शूरसैनी यादवों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण के दिव्य आलिंगन में पूरा ब्रह्मांड ही आता है और वह इस सृष्टि के सभी भूतों के अनादि पूर्वज हैं। किंतु व्यवहारिक और लौकिक परिदृष्टि से उनके वंशज केवल जादो बंसी सैनी और उनसे निकली हुई अनेक शाखाओं के लोग ही हैं। सैनियों के लिए श्री कृष्ण की वंदना करने के लिए उन्हें परमात्मा समझना भी आवश्यक नहीं है। सैनियों के लिए श्री कृष्ण और उनके जीवन सिद्धांत केवल इसीलिए सर्वमान्य हैं क्योंकि वह सैनियों के सर्व पूज्य और सर्वमान्य जठेरा हैं। सैनियों के जठेरों के देवस्थल पंजाब में उनके गांव-गांव में हैं और जहां अन्य जठेरों की पूजा अर्चना से पहले उनके सर्वोत्तम जठेरे शूरसैनी श्री कृष्ण की पूजा ही होती है। प्राचीन काल में शूरसैनियों द्वारा शासित वृष्णि संघ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोकतंत्र की सर्वप्रथम परिकल्पना थी। पंजाब, हिमाचल, जम्मू और पश्चिमोत्तर हरियाणा में 500 से भी ऊपर ऐसे गांव हैं जिनमें सैनियों का पूर्ण वर्चस्व है और वह इन गांवों के सबसे बड़े जमींदार और यहाँ के लंबरदार या चौधरी हैं। इन गांवों में अन्य जातियों के लोग भी पाए जाते हैं। इन गांवों में अगर सैनी चाहें तो किसी और जाति के व्यक्ति को अपने से पूछे बिना सांस भी न लेने दें। लेकिन आप इन गांवों में से कभी भी दलितों या किसी और सामाजिक रूप से निर्बल भाईचारे के साथ हुए उत्पीड़न का समाचार नहीं सुनेंगे। ऐसा इसलिए कि अत्याचार करना और सहना या सामाजिक ऊंच नीच करना दुर्योधन के राजभोज को ठोकर मारकर दास विदुर का साग खाने वाले श्री कृष्ण के वंशजों के जातीय संस्कारों में हो ही नहीं सकता। सैनियों ने भारी मात्रा में सिखी को अपनाया ही इसलिए क्योंकि सिखी के सिद्धांत यादवों के पुरातन आध्यात्मिक मूल्यों के अनुकूल हैं। पूरे संसार को ब्रह्म की एकता और अच्छेद्यता की और लोकतंत्र की शिक्षा देने वाले के वंशजों को सामाजिक समरसता क्या किसी विधर्मी से सीखने की आवश्यकता है? ऐसा सोचना भी परिहास का विषय होगा। अंतिम शब्द। पंजाब का जादोबंसी सैनी भाईचारा नैतिकता विहीन राजनीति से प्रेरित छद्म सैनी संगठनों के दुष्प्रचार को अब और स्वीकार नहीं करेगा। अगर अपने पूर्वजों की ख्याति का ज्ञान उपार्जन और रक्षा जातिवाद होता तो 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रामावतार और कृष्णावतार जैसी कृतियां लिखवाकर उन्हें दशम दरबार में क्यों संकलित करवाते और अपने खालसे को उसे क्यों पढ़ाते? सैनियों के पास कृष्णावतार की रक्तधारा और संस्कृति दोनों नैसर्गिक रूप से हैं।
वह उसका परित्याग क्यों करें? अपने वीर, सदाचारी, बलिदानी और त्यागी जठेरों की ख्याति और उनके धार्मिक मूल्य ही क्षत्रिय कुलों की सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती हैं। इनके बिना क्षत्रिय रक्त निस्तेज और निर्वीर्य हो जाता है, जिससे सर्व समाज में आदर्शहीनता, पाप और अनाचार बढ़ता है, केवल उस क्षत्रिय जाति में ही नहीं। बलभद्र की सौगंध, हम इन्हें मिटने या इनमें किसी को प्रक्षेप नहीं करने देंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। सौजन्य से जादो बंसी सैनी, क्षत्रिय राजपूत महासभा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू और हरियाणा। All rights reserved. Legal disclaimer: we do not in any shape or form endorse the practice of Sithi as defined in the various legal statutes of Government of India. Accounts of Sithi mother goddess worship given in this article are for the sole purpose of faithfully documenting the socio-anthropological and ethnographic data in respect of Shorseni or Seni community of Punjab, strictly within an academic framework. Sithi goddess worship, with its concomitant heroic and supernatural motifs, was widely popular among all Rajput descent tribes of Punjab and Rajputana. Accordingly, each Seni village has mandatorily a shrine for Sithi Mata goddess, which is supposed to ward off ill luck and is a place marked for observing rituals for all auspicious life cycle events like childbirth, tonsure, thread-wearing ceremonies, etc. It is also worth noting that Sithi worship practice is currently extant in the community too in no way mimics, abets, or glorifies the practice of Sithi as defined under the Commission of Sithi Prevention Act, 1987.